अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का वेबिनार आप लोगों ने एज इट इज़ जिस तरह पिछले 2 दिन में आप लोगों ने अटेंड किया है, पेन और डायरी के साथ आप लोगों ने इस तरह से अपना वेबिनार को अटेंड करना है। आप लोगों ने सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने मेंटोर को सेंड कर देना है, ताकि उनको पता हो कि आपने जो डे 3 का वेबिनार है उसको स्टार्ट कर दिया, वॉच करना है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और साथ में राइट करके सेंड करना है, आई एम इन लाइव वेबिनार। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। मैं अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। फर्स्टली माई सेल्फ साद सलमान। इट्स मीन साद सलमान फ्रॉम गुजरावाला, पंजाब, पाकिस्तान। करंटली वर्किंग ऑन मैनेजर पोजीशन इन ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी एंड आई हैव पास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का जो वेबिनार है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना है। आज मैं आप लोगों को ऐसी 16 रीज़न बताऊंगा, ऐसी 16 रीज़न बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि फॉरएवर को ज्वाइन करना इतना हमारे लिए लाजमी क्यों है। ठीक है, यहाँ पे आपको 16 रीज़न आप लोगों को नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मैं एक्टिव एंड पैसिव इनकम है, फिर इनहेरिटेड बिजनेस है, चेयरमैन बोनस है, गोल्ड पिन्स एंड सेशेस का बताऊंगा, पार्ट टाइम का बताऊंगा, इंटेंशनल नेटवर्क्स का बताऊंगा, कार प्लान का बताऊंगा, आपको ऑल कंपनी लेवल्स बताऊंगा। ठीक है, टाइम फ्रीडम का बताऊंगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, सीनियर स्पोर्ट है, बी योर ओन बॉस है, जनरेट डिफरेंट कंट्री करेंसीज है। ठीक है, ज़ीरो टू हीरो और कभी ना बंद होने वाला फॉरएवर का बिज़नेस मैं आपको 16 रीज़न ऐसे बताऊँगा जिसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि हाँ यार, हमें फॉरएवर को कभी भी किसी भी सूरत में हमें इसमें गिव अप नहीं करना चाहिए, इसको कभी भी हम लोगों ने स्किप नहीं करना। ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को 16 रीज़न बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपनी फर्स्ट रीज़न के ऊपर, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। ठीक है? एक्टिव एंड पैसिव इनकम। जिस पर्सन ने कल की अपनी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट किया है, उसको तो समझ आ गई होगी कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या है। ठीक है, शॉर्ट से मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ। एक्टिव इनकम उसको कहा जाता है जब तक आप किसी जगह पे किसी कंपनी में काम करते रहते हो, सिर्फ तब तक आपको इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 1 साल काम किया है, 1 साल के बाद अगर आप लोग काम पे नहीं जाते तो आप लोगों को इनकम आना बंद हो जाएगी। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम ये है कि अगर आप किसी महदूद टाइम तक आप काम करते हो और उसके बाद अगर काम नहीं भी करते, फॉर एग्जांपल आपने 1 से 2 साल काम किया और उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करते, तब भी आपको इनकम आती है। दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। फॉरएवर लिविंग इज़ एन इनहेरिटेड बिज़नेस। सेकंड रीज़न हमारे पास ये आता है कि फॉरएवर का जो बिज़नेस है वो इनहेरिटेड बिज़नेस है। इनहेरिटेड बिज़नेस उसको कहा जाता है जो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होता जाता है। ठीक है? जो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन को आपके ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखो, ऐसा बिज़नेस जो आपकी लाइफ़ में भी आप लोगों को फ़ायदा दे रहा है और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी फ़ायदा दे रहा है। काम हमेशा वो करो, देखो आज आप लोगों को पाकिस्तान में पता है कितनी महँगाई है, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा सुखी कौन है? वो ही है जिनके दादा परदादा ने उनके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ बिज़नेस छोड़ के गए थे। उन्होंने सिर्फ़ उस बिज़नेस को हैंडल किया है, ठीक है? ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया। तो क्या है कि हमारे पास अगर आज के पास जिस तरह, अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? मेरे पास बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेरे दादा परदादा कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन क्या है कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है और ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है जो कि मेरी लाइफ़ में भी काम आएगा और मेरे जाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन को भी काम आएगा, ठीक है? तो आपको भी मेरी एक एडवाइस यही है कि हम लोग ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जिससे हमें हमारी लाइफ़ में भी फ़ायदा हो, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी फ़ायदा हो, ठीक है? और फॉरएवर का जो बिज़नेस है, वो थर्ड जनरेशन का बिज़नेस है, यानी कि ये तीसरी जनरेशन तक आप लोगों का बिज़नेस ट्रांसफ़र होता है। ने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, चेयरमैन बोनस। कंपनी जब आप लोग अपना मैनेजर का लेवल क्वालिफ़ाइड करते हो, फॉरएवर एम्प्लॉयड कंपनी में जब आप लोग मैनेजर का लेवल क्वालिफ़ाइड कर लेते हो, तो कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जो मैनेजर लेवल क्वालिफ़ाइड करने के बाद अनलॉक्ड हो जाते हैं। जिसमें से एक चेयरमैन बोनस है जो आपको आफ्टर 1 ईयर मिलता है, ठीक है? जिसमें से एक चेयरमैन बोनस है जो आप लोगों को 1 साल बाद मिलता है, ठीक है? और उसकी बात करूँ, अगर चेयरमैन की मिनिमम भी बात करूँ ना, जो आप लोगों को ये मिलता है, तो वो 50 लाख का होता है, 50 लाख का। आप लोग बस इतना सोचो कि अगर आप लोग फॉरएवर में 1 लाख रुपया भी महीना कमाते हो, ठीक है? फॉरएवर में अगर आप लोग 1 लाख रुपया भी महीना कमाते हो, 12 महीनों में कितना हुआ? 12 लाख। 12 लाख के अलावा आप लोगों को पूरे साल के बाद आप लोगों को 50 लाख का बोनस मिल जाता है, तो आप लोगों का 60-70 लाख तो आप लोग 1 साल में आप लोग ईज़िली कमा लेते हो। ठीक है? तो बात को समझने की देर है। अब ये जो चेयरमैन बोनस होता है ना, ये आपकी इनकम के एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलता है। यानी ये क्या है? ये एक्स्ट्रा बोनस है जो आप लोगों को मिल रहा है। जितनी आपकी इनकम आ रही होती है वो तो आप लोगों की मंथली आ रही है, लेकिन उस मंथली इनकम के अलावा आप लोगों को साल के एंड पे, पूरे साल के एंड में इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, वो कंप्लीट करनी होती है। साल के एंड पे आप लोगों को ये बोनस मिल जाता है और आप लोग देख सकते हो इस बोनस की जितने पर्सन को मिला है, अलग-अलग डॉ और ये डॉलर्स में होता है, पीकेआर में नहीं होता। आप लोग खुद सोचो कि आज सिर्फ़ $1 को, सिर्फ़ और सिर्फ़ $1 को भी कन्वर्ट करो ना पीकेआर में, तो वो आपको 3 साढ़े 300 ₹400 बनता है। तो आप लोग ये देखो यहाँ पे कि आप लोगों को जब डॉलर्स में आप लोगों को पेचेक्स मिलेगा, कितनी बड़ी आप लोगों को वो अमाउंट बनेंगी और आपके पेरेंट्स
कितना प्राउड फ़ील करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता, आप लोगों के घरों में आप लोगों को नहीं पहुँचाया जाता। ये प्रॉपर एक इंटरनेशनल टूर्स होता है, प्रॉपर आपको वो कोई भी कंट्री का टूर हो सकता है, ठीक है? इंटरनेशनल टूर होता है, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है और आपको नहीं आपके साथ एक और पर्सन को बुलाया जाता है, ठीक है? 1 पर्सन के साथ 1 पर्सन फ्री जा सकता है इस टूर पे। तो क्या है कि वहाँ जाके आपको प्रॉपर इतना बड़ा वहाँ पे हॉल होता है, 5 स्टार होटल होता है, जहाँ पे आपको बुला के प्रॉपर स्टेज पे बुला के आप लोगों को ये जो चेयरमैन बोनस है, वो आप लोगों को दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं गोल्ड पिन्स एंड सैशेस। आप लोग जब अपने जैसे-जैसे अपने लेवल क्वालिफ़ाइड कर लेते हो असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर के आगे जितने भी लेवल्स होते हैं, जोन-जोन से लेवल आप लोग क्वालिफ़ाइड करते जाते हैं ना, हर लेवल के साथ आप लोग को सैशेस भी मिलती हैं। सैशेस के बाद आप लोगों को गोल्ड्स पिन मिलती है। लेकिन जो गोल्ड की पिन मिलना स्टार्ट होती है, वो मैनेजर के लेवल पे स्टार्ट होती है, ठीक है? जो मैनेजर के लेवल की पिन होती है, वो गोल्ड पिन होती है और उसके नेक्स्ट लेवल जो भी होते हैं, वहाँ पे आपको गोल्ड्स की पिन मिलती हैं। तो क्या है कि यहाँ पे आपके जितने भी लेवल्स होते हैं प्रॉपर लेवल्स के ऊपर आप लोगों को पता है कि आप लोग भी जब अपनी क्लास में आप लोग फर्स्ट आते हो या सेकंड आते हो तो वो आप लोग को एक सैशे पहनाई जाती है प्रॉपर आपको स्टेज पे बुला के आपको एक अप्रिशिएट किया जाता है आपके वर्क को, ठीक है? इसी तरह आपके पेरेंट्स जब आप लोगों को एक स्टेज पे देखेंगे और आप लोगों को वहाँ पे मैनेजर्स की एक सैश पहनाई जा रही होगी, तो आप लोग खुद सोचो कि आप लोग कितना प्राउड फील करोगे, आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करोगे। आप लोग उस टाइम पे स्टेज पे खड़े होगे जिस तरह आप प्रॉपर एक सैशेस दी जाती हैं, आपके हर लेवल के साथ में आपको पिन्स दी जाती हैं। ये आपकी एक अचीवमेंट होती है। इससे पता चलता है कि आपने कौन-कौन से लेवल क्वालिफ़ाइड किए हुए हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। हमारे पास एक रीज़न ये भी आती है कि आप लोग यहाँ पे ना ये पार्ट टाइम, फुल टाइम और नो एज लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है? आप लोग इस बिज़नेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फुल टाइम ही करना है या फिर आप लोगों ने 24 घंटे देनी है। जो पार्ट टाइम करना चाहता है वो पार्ट टाइम कर सकता है, ठीक है? पार्ट टाइम आप लोग कैसे कर सकते हो, अगर आप लोग दिन के 2 से 3 घंटे भी अगर आप लोग डेली के इस बिज़नेस को देते हो ना, तो आप लोग 30 से 50 हज़ार आप लोग ईज़िली कमा सकते हो। अगर कोई पर्सन कहता है कि नहीं मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, तो वो फुल टाइम भी कर सकता है। फुल टाइम के लिए आपको 8 से 10 घंटे दिन के देने पड़ेंगे। जहाँ पे आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? ईज़िली हो जाती है। नो एज लिमिट, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास हर प्रोफ़ेशन का पर्सन प काम कर रहा है, ठीक है? स्टूडेंट है, वो भी काम कर सकता है, जॉबियन है, वो भी काम कर सकता है, हाउसवाइफ़ है, वो भी काम कर सकती है। ऑलरेडी हमारे सिस्टम में काफ़ी सारे लोग हैं जो स्टूडेंट भी हैं, मोस्टली अगर बात करूँ तो हमारे पास स्टूडेंट्स ही आती हैं काम करने के लिए, उसके बाद हाउसवाइफ़ आती हैं, उसके बाद जॉबियन पर्सन आते हैं, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा रेशियो है वो स्टूडेंट्स की है, उसके बाद जो हाउसवाइफ़ की है, उसके बाद जॉबियन की है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, हर तरह का पर्सन यहाँ पे हमारे साथ काम कर सकता है। जिसकी एज 40 प्लस है वो भी कर सकता है, जो 20 है, 15 है, हर तरह का पर्सन काम कर सकता है। हाँ, बस ये रिक्वायरमेंट है कि 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं इंटरनेशनल टूवर्स। ये भी एक कंपनी का टूवर है जो कि अनलॉक हो जाता है आफ्टर मैनेजर। जैसे ही आप लोग अपना मैनेजर का लेवल क्वालिफ़ाइड करते हो, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक इंटरनेशनल टूवर आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो क्या है कि कंपनी की तरफ से आपको इंटरनेशनल टूवर्स भी मिलते हैं, जो कि 1 साल में 2 टूवर होते हैं। तो आप लोग मुझे खुद बताओ, अगर आप लोग कभी किसी अदर जगह आप लोग जॉब करते हो 9 टू 5 की, आप लोग को कहाँ पे टाइम मिलता है इंटरनेशनल टूवर्स पे जाने का? आपको पाकिस्तान में नॉर्थर्न एरियाज़ जाने का टाइम नहीं मिलता। इंटरनेशनल टूवर्स तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो क्या है कि ये 1 साल में आप लोगों को 2 टूवर्स भी मिलते हैं। एक होता है ईएमआर जिसको ईगल मैनेजर रिट्रीट कहा जाता है, ये थोड़ा-सा कम डेज़ का टूर होता है। दूसरा होता है एफजीआर जो फॉरएवर ग्लोबल रैली होता है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा डेज़ के लिए होता है, ठीक है? तो आप लोग अपनी लाइफ़ को देखो, एक ही हमारे पास लाइफ़ है, उसको भी हम खुल के ना एन्जॉय करें तो क्या करें, ठीक है? वो भी हम लोग किसी की 9 टू 5 जॉब के किसी के नौकर बन के हम लोग काम करते रहें, उसको कमा के देते रहें, वो लाइफ़ एन्जॉय करता रहे बॉस और हम लोग खुद कुछ ना करें। तो क्या है कि ट्रैवल करो, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी फैमिली को साथ लेके जाओ, फ्रेंड्स को टाइम दो, बिल्कुल रिलैक्स होके आपको यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं फॉरएवर टू ड्राइव कार, ठीक है? ये भी कंपनी की तरफ से एक एक्स्ट्रा बोनस है, इंसेंटिव्स है। जब आप लोग मैनेजर का लेवल क्वालिफ़ाइड कर लेते हो तब आपके कार भी अनलॉक हो जाती है, ठीक है? कार को अनलॉक करो, बीच में बैठो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवाओ, उनको भी टूर पे लेके जाओ, खुद भी टूर करो। कार प्लान लेवल कैसे क्वालिफ़ाइड होता है? जैसे ही आप लोग अपना कार प्लान लेवल का लेवल 1 क्वालिफ़ाइड करते हो ना, तो आपको $400 मिलते हैं 36 मंथ के लिए। $400 आपको मिलते हैं 36 मंथ के लिए, यानी 3 साल के लिए आपकी जितनी भी इनकम आ रही होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 3 साल आपके हर महीने 1-1, 2-2 लाख आपकी इनकम आ रही है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 1 लाख भी इनकम आ रही है, मैं कहता हूँ 2 लाख भी इनकम आ रही है।
उस इनकम के अलावा आपको ये पैसे आपको कंपनी दे रही होती है ताकि आपकी जो ड्रीम कार है वो आप लोग परचेज़ कर सको। तो जैसे ही आप लोग अपना लेवल 1 क्वालिफ़ाइड करते हो, आप लोगों को $400 मिलते हैं मंथली। अगर आप लोग लेवल 2 क्वालिफ़ाइड कर लेते हो, लेवल 1 क्वालिफ़ाइड करने के बाद लेवल 2 क्वालिफ़ाइड करते हो तो आपको $600 आप लोगों को मंथली मिलती हैं। और आप अगर लेवल 2 क्वालिफ़ाइड करने के बाद जैसे ही आप लोग लेवल 3 क्वालिफ़ाइड करते हो तो आपको $800 मंथली मिलते हैं आपकी इनकम के अलावा एक्स्ट्रा। मुझे बताओ, हर एक का यहाँ पे ड्रीम है कि सेल्फ ओन कार लेना। एक वो कार जो हमारे पेरेंट्स के पास, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन डेफ़िनिटली हर एक फैमिली का दिल करता है कि हमारी एक फैमिली है, क्योंकि फैमिली एक कार में अच्छी लगती है, ना कि एक बस में अच्छी लगती है। हर एक फैमिली का दिल करता है कि हमारी छोटी-सी फैमिली है, हमारे पास एक बहुत प्यारी-सी कार हो, ठीक है? मेरे बेटे के पास हो, मेरी बेटी के पास हो, ठीक है? हर एक का दिल करता है। तो क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कार नहीं है, तो आप लोग तो ले सकते हो ना, आप लोग तो मेहनत कर सकते हो। और अच्छी बात है, जिनके पेरेंट्स के पास कार है, आप लोग अपनी सेल्फ ओन कार लो। उसका जो कार चलाने का मज़ा आएगा, वो पेरेंट्स की कार चलाने का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो फॉरएवर टूर ड्राइव आप लोग यहाँ पे अपनी कार प्लान लेवल को भी क्वालिफ़ाइड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं, आप लोगों को बताता हूँ असिस्टेंट सुपरवाइज़र से लेके सेंचुरियन मैनेजर के लेवल तक आप लोगों की कितनी इनकम होती है, ठीक है? ये प्रॉपर लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे 4 बेसिक लेवल पे लिखा हुआ है, जो कि कल असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को बताए थे। नेक्स्ट लेवल भी हैं और सिर्फ़ मैनेजर तक यहाँ पे लेवल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ मैनेजर तक लेवल नहीं है, मैनेजर तक लेवल आप लोग क्वालिफ़ाइड नहीं करते, मैनेजर के नेक्स्ट लेवल भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं। 4 बेसिक लेवल असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे आपकी 25,000 से इनकम स्टार्ट होती है, सुपरवाइज़र पे 50,000 की इनकम है, असिस्टेंट मैनेजर पे 1 लाख की इनकम हो जाती है, बल्कि प्लस लिखा हुआ है, प्लस ही होती है। मैनेजर पे 2 लाख प्लस हो जाती है, उसके बाद गोल्ड लेवल्स आ जाते हैं। सबसे पहले 4 बेसिक लेवल्स आते हैं, 4 बेसिक लेवल खत्म होती है, गोल्ड लेवल आ जाते हैं। गोल्ड लेवल कौन से होते हैं? सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर। और इनके आगे कितनी किन इनकम है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। जैसे-जैसे आप लोगों के लेवल क्वालिफाइड होते जाते हैं, वैसे-वैसे आप लोगों की इनकम लाखों में इंक्रीज़ होती रहती है। एंड वाले लेवल आ गए हैं जिनको डायमंड्स लेवल कहा जाता है। डायमंड लेवल्स में कौन से आते हैं? डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड। एंड वाला जो लेवल है ना, फॉरएवर में जो एंड वाला लेवल है, वो सेंचुरियन लेवल होता है, जिसमें आपकी जो इनकम है ना, वो सीआर में होती है। सीआर मीन्स जो 1 करोड़ से अबव आपकी इनकम होती है। तो आप लोग मुझे बताओ, जिस जहाँ पे हर लेवल क्वालिफ़ाइड करने में इनकम आपकी इंक्रीज़ हो रही है, उस बिज़नेस को तो मैं कहता हूँ कि आज से ही शुरू कर लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब घर में पैदा होकर भी गरीब मर जाते हो, तो इसमें आप लोगों की ही गलती है। ठीक है? ये बहुत डीपली बात है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना। अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, ठीक है? अपने हाथों से बनाया हुआ है। तो यार अल्लाह ताला ने हम सबको दिमाग एक जैसा दिया है। ऐसा नहीं किया कि साद सलमान है, इसके पास 100% दिमाग है, ठीक है? उसके बाद कोई अली है, उसके पास 95% दिमाग है, कोई हमज़ा है, उसके पास 90% दिमाग है, कोई फ़ातिमा है, उसके पास कोई 96% दिमाग है, ऐसा नहीं है। हम सबके पास इक्वल दिमाग है, लेकिन सिर्फ़ ये है कि हमें फ़ोकस करना है कि हमें अपनी लाइफ़ में क्या करना है, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो एक बात करूँ, यहाँ पे आप लोग सब लोग मिडल क्लास फैमिली से इस टाइम पे जो आप लोग मुझे सुन रहे हो, बिकॉज़ अगर आप लोग रिच होते, तो इस टाइम आप लोग यहाँ स्लाइड पे ना होते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ होना था, जो आपके आपके पेरेंट्स ने बनाया हुआ होना था, दादा-परदादा ने बनाया होना था, आप लोग यहाँ पे स्लाइड्स आप लोग मेरी ट्रेनिंग नहीं लेने आते, सीधे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। तो क्या है कि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी मिडिल क्लास फैमिली में नहीं गुज़ारना चाहते। ये आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, तो आज से ही आप लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा फॉर एवरलिंग प्रोडक्ट कंपनी में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं, आगे है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। देखो, इस बिज़नेस में आपको टाइम फ्रीडम ही मिलता है, ठीक है? इस बिज़नेस में आपको टाइम फ्रीडम ही मिलता है। आप लोग अपना काम करते हो, आप लोग इसको पार्ट टाइम करते हो, आप लोग कोई भी गेम खेलना चाहो वो खेल सकते हो, कोई बुक रीडिंग का शौक रखता है वो भी कर सकता है, वर्कआउट करना चाहो वो भी कर सकते हो, फैमिली को आप लोग टाइम दे सकते हो, आउटिंग में आप लोग जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हो। तो क्या है कि बिल्कुल आपके पास यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, कोई भी आप लोगों के पास यहाँ पे कोई बॉस नहीं है जो आपको कह रहा है कि भाई इस टाइम पे तुमने इतना काम करना है और करके देना है बस, मैं नहीं कुछ सुनना चाहता कोई अदर बात, ठीक है? तो क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को टाइम फ्रीडम है और पीस ऑफ माइंड हो। यहाँ पे आप लोगों को मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू गेट फ्रीडम। अगर आप लोग आज़ादी चाहते हो, यू हैव टू मेक अ सिस्टम। आप लोगों के पास एक सिस्टम होना चाहिए। मार्क ज़ुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, ठीक है? मार्क ज़ुकरबर्ग, मुकेश अंबानी।
अब ये क्या है? आप लोगों को लगता है ये सारा दिन काम करते रहते हैं तभी ये मिलियनेयर बिलियनेयर हैं? क्या आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि सुबह से लेके ये काम करते हैं तभी ये इतना कमा रहे हैं? अरे नहीं यार, ये इतना नहीं, इस तरह नहीं कमा रहे। इनके पास एक सिस्टम है। इनके पास एक सिस्टम है जहाँ से ये कमा रहे हैं। तो इन्हीं की ज़ुबानी सुन लो। मार्क ज़ुकरबर्ग और अंबानी का कहना है कि अगर आप लोग फ्रीडम चाहते हो, तो आप लोगों को सिस्टम पे चलना पड़ेगा। आप लोगों को सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। तो अपना सिस्टम बनाओ यार। ये देखो, ये इतने बड़े, हमसे बड़े लोग हैं और ये 9 टू 5 की जॉब करके नहीं कमा रहे, छोटा-मोटा बिज़नेस करके नहीं पैसे कमा रहे। इनके पास एक सिस्टम है, तो इस चीज़ को समझो। तो क्या है कि इस बिज़नेस में टाइम फ्रीडम है। आप लोग जो करना चाहो अपने बिज़नेस के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ चुकी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज हमें 2024 में यारो समझना पड़ेगा कि हमें 2024 में हमें ये वाक़ई समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी है भी या नहीं है। अब सिंपल वर्डिंग में मैं आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग लेफ्ट साइड की तरफ देखो। जॉब में आपको कोई सिक्योरिटी मिलने नहीं मिलने वाली, ठीक है? जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाओ। जॉब की मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्यों सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 9 टू 5 जॉब, आगे लिखा हुआ है फिक्स सैलरी। 9 टू 5 जॉब आपकी फिक्स सैलरी है। इसमें कोई आप लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। आपकी फिक्स सैलरी कितनी है? मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं कहता हूँ 30,000 सैलरी है, ठीक है? आप लोग एक 9 टू 5 की जॉब करते हो किसी कंपनी में, वहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी कर दी है 30,000। मुझे बताओ वो अगले साल 30,000 ही रहेगी या वो 50,000, 1,00,000 हो जाएगी? डेफ़िनिटली फिक्स सैलरी फिक्स ही है, उसने कभी इंक्रीज़ नहीं करना। अगर वो इंक्रीज़ करेगी तो वो 1 साल बाद जाके 30 से 35,000 होगी और उसमें टाइम पीरियड कितना है? 1 साल का। तो क्या है कि जॉब में कोई आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। जहाँ पे आप फिक्स हो गए हो, बस फिक्स हो के रह गए हो। आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के नीचे लिखा हुआ है बिज़नेस। अगर आप लोग आज से अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, बिज़नेस में आप लोगों की अनलिमिटेड इनकम होती है। आप लोग जितना चाहो उतना कमा सकते हो। वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। फुलफिल योर ड्रीम्स लिखा हुआ है। आप लोग अपने यहाँ पे जो ड्रीम्स हैं वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हो अगर आप लोग अपना बिज़नेस करते हो। अगर आप लोग जॉब करते हो, आप लोग अपने ड्रीम्स को भूल जाओ। लेकिन अगर आप लोग अपना बिज़नेस करते हो, बिज़नेस में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, अनलिमिटेड इनकम भी है। जो आप लोगों ने ड्रीम्स देखे होंगे, आप लोगों के कंप्लीट होंगे। राइट साइड पे देखो, मैंने रियल एग्ज़ाम्पल के साथ अब मैं आप लोगों को बात समझाने लगा हूँ। मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल के साथ बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है? तो ज़रा कान खोल के पूरे फ़ोकस के साथ समझना है मेरी बात को, बिकॉज़ मैं एक रियल स्टोरी एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों ने अच्छे से समझना है। मैं एक जगह से जा रहा था, वहाँ मुझे ना एक छोटे-सा ढाबा नज़र आया, ठीक है? मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ, ठीक है? अपनी रियल स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आप लोगों ने ना ज़रा इसको ध्यान से ना आप लोगों ने इसको समझ लेना है, ठीक है? मैं एक जगह से जा रहा था, वहाँ से ना मुझे एक छोटा-सा ढाबा नज़र आया, जिसके बाहर ना लंबी कतार लगी हुई थी, बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। अब इतनी लंबी लाइन देख के, वो भी एक छोटे से ढाबे पर देखकर काफ़ी मैं हैरान हुआ, ठीक है? दिल में दिलचस्पी पैदा हुई कि रात के 11 बजे हुए हैं, इतनी लंबी लाइन इसके बाहर लगी हुई है, ज़रा इसके बिज़नेस को देखूँ तो सही, ये बेच क्या रहा है? ऐसा क्या है इसके पास जो इसके पास लोगों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है, ठीक है? ख़ैर मैं गाड़ी से उतरा, देखा तो वो बेच क्या रहा था, मटका फ्राइज़ नहीं होती, मटका फ्राइज़, फ्राइज़ ही आप लोग कह लो, ठीक है? मटका फ्राइज़ और साथ में ना उसके पास कोई पुलाव वगैरह ऐसी कोई चीज़ थी, ठीक है? मटका फ्राइज़ और पुलाव आप लोग एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? वो ये चीज़ें ना बेच रहा था। मैंने ज़ाहिर-सी बात है, दिल में दिलचस्पी हुई, मैंने ऑर्डर किया, ठीक है? मैंने ऑर्डर किया, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था उसका। मगर जब उसने उनसे मैंने उनके बिज़नेस के अबाउट पूछा ना, बातचीत शुरू की, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने जब उससे, देखो, चीज़ वो क्या बेच रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैंने उसके उसके बिज़नेस के अबाउट बात की ना, शॉक तो मैं वहाँ पे हुआ। अब हुआ क्या, बिकॉज़ एक फ्राइज़ बेचने वाला पिछले कोई 4 से 5 साल से कितना ही कमा लेता होगा? आप लोग खुद सोचो, एक फ्राइज़ बेचने वाला पिछले 4 साल से 5 साल में कितना ही कमा लेता होगा? अब सोच सकते हो कितनी को उसकी इनकम होगी, कितनी को ज़्यादा उसकी इनकम होगी। आप ये छोड़ो, वो कितना कमाता है, कितना नहीं, आप लोग ना ये छोड़ दो वो कितना कमाता है, कितना नहीं। वो पर्सन अपने अगले 10 से 12 साल सिक्योर कर चुका था। वो अपने 10 से 12 साल सिक्योर कर चुका था। यानी एक ढाबा चलाने वाला शख्स अपने 10 से 12 साल सिक्योर कर गया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्या है? क्या ही उसकी इनकम होगी यार? अब 10-12 साल सिक्योर का मतलब समझ रहे हो आप लोग? यानी अगर वो अगले 10 से 12 साल काम ना भी करे, कुछ भी ना करे, ठीक है? कुछ भी ना करे, कुछ का मतलब कि कुछ भी नहीं, फिर भी उसको अपनी फैमिली के सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगले 10 से 12 साल। इतना एसेट उसने लिक्विड एसेट बना लिया है, इतना ज़्यादा उसने अपना लिक्विड एसेट बना लिया है। लिक्विड एसेट समझ रहे हो आप लोग? लिक्विड एसेट मीट मैं घर की बात नहीं कर रहा, जिस घर में वो रहता है
उस घर के एसेट की बात नहीं कर रहा। लिक्विड एसेट मीन कहीं प्लॉट खरीद लिया, स्टॉक, एसआईपी, मीन्स वो ऐसी चीज़ें खरीद चुका है जिससे वो अपने अगले 10 से 12 साल सिक्योर कर चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप लोगों ने अपने कितने साल सिक्योर कर लिए हैं लाइफ के? बता सकते हो मुझे? अल्लाह ना करे आपकी इनकम आना बंद हो जाती है, तो कितने साल खैर साल छोड़ो, साल भी छोड़ो, कितने को महीने आप लोग गुज़ारा कर लोगे? कितने एसेट आप लोग बना चुके हो? मुझे नहीं, खुद को आज आपने ये जवाब देना है, तो गाइस इसको कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसको कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब मिडिल क्लास फैमिली को शुरू से ही जॉब सिक्योरिटी सिखाई जाती है। बेटा ऐसी जॉब कर लो, ठीक है, जिसमें आप लोग को जॉब सिक्योरिटी हो। अरे भाई मुझे बताओ, जॉब सिक्योरिटी आप तय करोगे या जॉब पर रखने वाला वो तय करेगा? आप लोग जॉब की सिक्योरिटी तय करोगे या फिर आप लोगों को जॉब पे जो रख रहा है वो तय करेगा? आपको बताने वाले कौन होते हैं जॉब सिक्योरिटी का? जिसके नीचे जॉब करोगे, डिसाइड तो वो करेगा तुम्हें जॉब पर रखना है या निकालना है। जॉब पर रखना है, नहीं रखना, ये तो जॉब क्रिएट करने वाला सोचेगा ना। जॉब करने वाला कैसे तय कर सकता है जॉब सिक्योर है या नहीं? ठीक है? तो अरे भाई आप जॉब मालिक नहीं हो, जॉब के नौकर हो, ठीक है? जॉब के मालिक नहीं हो, जॉब के नौकर हो, तो आपके पास जॉब की सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। आपके पास बिल्कुल भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं हो सकती। जिस दिन मालिक को लगेगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो निकाल देगा, सिंपल। कहाँ गया मिडिल क्लास अब, जो जॉब जॉब लेकर बैठा हुआ था? क्या कर लोगे आप मुझे बताओ? तो अपनी आँखें दिमाग खोलो, मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ। पिछले 3 दिन से आप मेरे लेक्चर ले रहे हो, ठीक है? और मैंने बारहा-बार आप लोगों को मेंशन किया है कि करो तो सिर्फ़ अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। क्या आप लोगों ने कभी आस-पास सर्कल में नहीं देखा, लोग जॉब से निकाले जा रहे होते हैं? तो सोचो आज से ही, ठीक है? अपने बारे में सोचो। एक लास्ट बात करता हूँ, ठीक है? अब इसके ही नीचे देखो, आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे हो एक पर्सन है, ठीक है? एक लास्ट बात करता हूँ, अब नीचे आपको पर्सन नज़र आ रहा है जिसके पास आईफ़ोन है, एयरपॉड्स हैं, ठीक है? इसको समझना ज़रा, ये मैं आपको ना अपने ही दोस्त की एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दूँगा, ठीक है? मेरे एक न्यूली फ्रेंड बना, जो शक्ल से काफ़ी अमीर लगता था मुझे, ठीक है? मीन्स ऊपर से नीचे तक फुल ब्रांडेड घूमता रहता था, ठीक है? हाथ में उसके आईफ़ोन था 4 से 5 लाख का, एयरपॉड्स थे 30 से 35 हज़ार के। मेरे दिल में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई, मैंने उससे उसकी लाइफ़ के बारे में अबाउट पूछा, तो उसने बताने लगा कि मैं ना एक कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ पे मेरी जो सैलरी है ना, वो 30,000 है। अब आप लोग समझो, अब मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि एक अमीर लड़का, अमीर नज़र आता था मुझे, ठीक है? अमीर मैंने समझा कैसे, बिकॉज़ उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड फुल कपड़े पहने हुए थे, ठीक है? अच्छा दिखता था, अच्छी पर्सनैलिटी थी और आईफ़ोन था उसके हाथ में। अब ज़ाहिर है इतना सब कुछ अमीर तो दिखेगा, ठीक है? इतना सब कुछ उसके पास हो तो अमीर तो वो दिखेगा ना मुझे, और वो दिखाना भी यही चाहता था। हर मिडल क्लास, हर फेक रिच यही तो दिखाना चाहता है। तो मैंने पूछा, भाई ये 30,000 की सैलरी में 4 लाख का आईफ़ोन कैसे? तो कहता है, सर क्रेडिट कार्ड ज़िंदाबाद। ठीक है? दिल करता है, शौक तो पूरे करने हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ढाबे वाला फ्राइज़ बेचता है, ढाबे वाला फ्राइज़ बेचता है। वो अपने 10 से 12 साल सिक्योर कर चुका है, और एक तरफ ये दोस्त जो हर महीने की सैलरी अपने दिखावे पर, अय्याशी पर उड़ाता है। अगले 10 साल बाद दोनों में से किसकी ज़िंदगी बेहतर होगी? अगले 10 साल बाद किसके दिमाग में सुकून होगा? जवाब मिल गया होगा आपको, पहले वाला, ठीक है? सो नाउ इट्स योर टाइम टुडे, आज से सोचो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप लोगों का जो ये फॉरएवर का बिज़नेस है ना, ये आप लोग ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, कुछ होता है वर्क फ्रॉम होम, कुछ होता है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। वर्क फ्रॉम होम होता है कि घर पे बैठ के काम करना, वर्क फ्रॉम एनीवेयर होता है कि आपको कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप लोग ये बिज़नेस कर सकते हो। आप लोग घर में बैठे हो बिज़नेस कर सकते हो, आप लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हो, आप लोग ट्रैवल में आप लोग बिज़नेस कर सकते हो, आप लोग पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में बैठे हो, आप लोग बिज़नेस कर सकते हो, आप लोग यूनिवर्सिटी में बिज़नेस कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के पास एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफ़ोन के साथ आप लोगों के पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों में एक पैशन होना चाहिए, कुछ गोल्स अचीव करने का, कुछ बनने का। तो आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप लोग यूके में हो, यूएसए में हो, इटली हो, कतर हो, कहीं पे भी हो, आप लोग अपना बिज़नेस ईज़िली रन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं। ये सब जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये सब भी स्टूडेंट्स थे एक टाइम पे, ठीक है? ये सब भी स्टूडेंट थे, जॉब करते थे। आपकी तरह ही किसी टाइम इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, बट
क्या है कि जिन्होंने स्टेप लिया है आज यंगेस्ट मिलियनेयर बन चुके हैं। तो क्या है, ओनली वन स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और ये हमारे सपोर्टर हैं, इन सब की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। जो खुद मिलियनेयर हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग कैसे मिलियनेयर बन सकते हो, ठीक है। जो खुद 6 फिगर अर्नर बने हैं 6 मंथ में, वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग 6 मंथ में किस तरह से 6 फिगर अर्नर बन सकते हो। जिन्होंने अपने ड्रीम लेवल क्वालिफाइड किए हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग कैसे अपने ड्रीम लेवल क्वालिफाइड कर सकते हो। तो क्या है कि हमारा यूनिटी का बिजनेस है, हम मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यूनिटी का बिजनेस है, हम मिलकर आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज होता देख सकोगे, ठीक है। आपको प्रॉपर यहाँ पे हेल्प मिलती है, प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, आप लोगों को एडवाइस दी जाती है, आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। ये सब हम मैनेजर्स हैं यहाँ पे जो कि पिछले 2 से 3 साल के से वर्किंग कर रहे हैं। और हम सब के अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर से अबव के यहाँ पे लेवल्स क्वालिफाइड है, और हम सब मिलके यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी हमारा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है जो हमारे साथ वर्किंग कर रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं, व्हाई नॉट आप लोग क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। बी योर ओन बॉस, नो मोर 9 to 5 जॉब। देखो, 9 to 5 जॉब कितनी को देर कर लोगे, मुझे मेरी बात, आप लोग मेरी बात को ना अंडरस्टैंड करो। 9 to 5 जॉब करके भी आप लोगों ने एट दी एंड आप लोगों ने आना अपने बिजनेस में ही होता है। मुझे बताओ, क्या 40 साल तक आपको कोई अपनी नौकरी में रखेगा? क्या 20 साल तक आपको कोई अपनी नौकरी में रखेगा? नेवर। आप लोग 2 साल जॉब कर लो, 3 साल जॉब कर लो, 2 साल कहीं जॉब की, 3 साल कहीं जॉब की, 5 साल कहीं जॉब की। आप लोग पूरी ज़िंदगी जॉब पे नहीं गुजार सकते। कितनी को देर आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लोगे अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ। 9 टू 5 में क्या होता है, 9 टू 5 जॉब में डेली की लाइफ आप लोगों की एक ही लाइफ होती है। सुबह जा रहे हो, सुबह 9 बजे जा रहे हो, 5 बजे वापस आ रहे हो, सुबह 9 बजे जा रहे हो, 5 बजे वापस आ रहे हो। आप लोग इंजॉय कब कर रहे हो अपनी लाइफ को? तो अपनी जो 9 टू 5 की जॉब है उसको स्टॉप करो। आपका इतना बर्डन होता है आपके बॉस का कि बॉस कहते हैं भाई ये जो मैंने तुम्हें काम दिया है ये इस घंटे के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। और सुबह टाइम से जाना है, ठीक है, लेट जाते हो, अगर आप जो छुट्टी करते हो, आपकी सैलरी डिडक्ट होती है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स यहाँ पे मैंने आप लोगों की एग्ज़ाम्पल भी रखी है। इसमें से आप लोग देख सकते हो, स्टूडेंट है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, टाइम है, मनी भी नहीं है, ट्रैवल भी नहीं कर सकता। जो वर्कर है, 9 टू 5 जॉब करता है, उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मनी है लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकता। उसके पास सेल्फ एम्प्लॉय है, उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मनी भी है, ट्रैवल भी कर सकता है। सब कुछ किसके पास होता है? बिज़नेस वाले के पास, जिसके पास टाइम भी है, मनी भी है, ट्रैवल भी कर सकता है। तो यू हैव 2 चॉइसेस। आज आप लोगों के पास 2 चॉइस है। वर्क फॉर द बॉस, या तो बॉस के लिए काम कर लो या फिर खुद के बॉस बन जाओ। चॉइस इज़ योर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। यू कैन जनरेट इनकम इन डिफरेंट कंट्रीज़। देखो, बात को यहाँ पे आप लोगों ने ना पूरे फ़ोकस के साथ सुनना है। पाकिस्तान की जो करेंसी है ना, वो डे बाय डे डिवैल्यूएट होती जा रही है। उसकी क्या वैल्यू, मुझे आप लोग खुद बताओ, आज ₹100 की, ₹500 की, ₹1000 की क्या वैल्यू क्या है? क्या आता है ₹5000 में? आपका एक दिन में, 1 सेकंड में ₹5000 आप लोगों का लग जाता है। क्या आता है आप लोगों के पास? कुछ भी नहीं। तो मुझे बताओ, आप लोग अगर 30,000 की आपकी सैलरी है, आप लोग कैसे उसमें सर्वाइव करोगे? पाकिस्तान की वैल्यू डे बाय डे डिवैल्यूट होती जा रही है। तो फॉरएवर का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, डॉलर्स में अर्न करो, यूरो में अर्न करो, पाउंड्स में अर्न करो, दिरहम में करो, रियाल में करो। जिस कंट्री का आप लोग 170 प्लस कंट्रीज़ का बिज़नेस है, जिस कंट्री में का की इनकम आप लोग जनरेट करना चाहो, आप लोग कर सकते हो। अब थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओनली 1 पाउंड टू पीकेआर। 1 पाउंड आज के करंट रेट के अकॉर्डिंग आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो, सिर्फ़ 1 पाउंड पाकिस्तानी रुपीज़ का ₹300 बनता है। सबसे पहले तो बात आती है, 1 पाउंड पाकिस्तानी ₹300 बनता है। क्या वैल्यू है ₹300 की? आप लोग डॉलर्स में कमाओ, पाउंड्स में कमाओ, यूरो में कमाओ। आप लोग खुद सोचो, 1 पाउंड भी अगर आप लोग कमा लेते हो ना, पाकिस्तानी ₹300 बन जाता है बैठे-बिठाए। तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी रुपीज़ में अर्न करना छोड़ो, कमाना है तो आप लोग अदर कंट्रीज़ की करेंसी जोन सी है ना, वो आप लोग अर्न करो। डॉलर्स में मैं डॉलर्स और मैं पाउंड्स, यही 2 मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। डॉलर्स में कमाओ, यूरो में कमाओ, दिरहम्स में कमाओ। महँगाई भी होती है पाकिस्तान में, डॉलर का रेट ये इंक्रीज़ करता है, आप लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं। ये सारी हमारी टीम है। किसी टाइम इन्होंने भी आप लोगों की तरह ट्रेनिंग ली थी, और आज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को हमें कितना ज़्यादा फ़ेम मिला हुआ है, ठीक है? और ये सब हमारी ही टीम है, काफ़ी सारा हमारा सिस्टम है, ये सारे हमारे मैनेजर्स हैं और हमारी टीम है जो आप लोगों को नज़र आ रही है। तो क्या है कि फॉरएवर एम्प्लॉयड कंपनी आप लोगों को ऐसी फ़ील्ड है, ये ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पर आप लोगों को फ़ेम भी मिलता है, आप लोगों को रिस्पेक्ट भी मिलती है, लोग आपको पहचानते हैं। देखो मेरी बात सुनो,
मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, 3 दिन से आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ। मेरे बारे में तो काफ़ी सुन लिया होगा आप लोगों ने, मुझे यूट्यूब पे देख लिया होगा, इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, ठीक है? स्लाइड्स में आप लोगों ने मुझे सुन लिया, देख लिया। आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लोगों को इस टाइम पे कौन जानता है? जो हिडन आप लोग बस देख रहे हो। मुझे नहीं पता आप लोग कौन-कौन सी सिटी से हो, कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, कौन-कौन क्लास में हो, हाउसवाइफ है, जॉबियन है, स्टूडेंट है, ठीक है? आप लोगों को इस टाइम पे कोई भी नहीं जानता। तो ज़ीरो टू हीरो बनो। लोगों के सामने आओ कि आप लोग भी कुछ कर सकते हो। आप लोग में जज़्बा होना चाहिए, आप लोगों में कुछ कार्य दिखाने का जज़्बा होना चाहिए कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। देखो बिज़नेस से पावर मिली है। इस बिज़नेस ने सब कुछ मुझे दिया है। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। 16 हमारा आज का लास्ट 46 एक चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? 1 से 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। 3 दिन की ट्रेनिंग किसने ली? आप लोगों ने ली, ठीक है? बिज़नेस को किसने समझा? आप लोगों ने समझा। 1 मिनट की बात आप लोगों के फैमिली मेंबर्स में से कोई फैमिली मेंबर, कज़न में से आके कर दे, "यार, ये काम ना करो।" क्या करोगे आप लोग? 3 दिन के लिए अल्लाह के बंदे तुमने बैठ के ट्रेनिंग ली है। 46 साल हो चुके हैं कंपनी को रन करते हुए। इतनी एज मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, जबकि इससे ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी कहाँ जाएगी? कभी ना बंद होने वाला हमारा बिज़नेस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ मेनी कंट्रीज़ आर क्या नाम है फॉर एवरलिन प्रोडक्ट्स कंपनी कितनी कंट्रीज़ में। ये गूगल के स्क्रीनशॉट है, ये आप लोग भी सर्च कर सकते हो। ये सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखे हैं। कितनी कंट्रीज़ में फॉर एवरलिन कंपनी काम कर रही है? 160 प्लस कंट्रीज़ में। और पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं? 195। अब मुझे बताओ ये गूगल का है यार, मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, गूगल है। गूगल तो नहीं झूठ बोलता। 195 टोटल कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 160 में मुझे बताओ फॉरएवर का बिज़नेस रन कर रहा है। तो और कितनी को बड़ी कंपनी आप लोग क्या चाहते हो कि हमारे पास इससे भी बड़ी कंपनियाँ हैं जो पूरे 195 में हो? अल्लाह के बंदो 160 में पहुँच चुकी है, बाकी में जाते हुए इसने देर लगानी है। तो आप लोग एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि 160 प्लस कंट्रीज़ में पहुँच चुकी है, 195 कंट्रीज़ में से। इतना बड़ा आपको बिज़नेस बैठे-बैठाए मिल चुका है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉरेवरलिन प्रोडक्ट्स कंपनी आप लोगों को नज़र आ रही है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेवरलिन कंपनी कितने ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 क्या नाम है मोर देन 40 ईयर्स का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 1978 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो 40 ईयर्स इसको हो चुके हैं, 40 मतलब कि 46 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखो, ये जो ऊपर मैंने किया हुआ है ना, आगे लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम। एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा एसईओ का अंदाज़ा है। ये सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है, इसमें लिखा हुआ है 45 सेकंड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। 45 सेकंड का मतलब ये है कि 45 सेकंड के अंदर-अंदर ये कितने लिखे हुए हैं ज़ीरो 35,50,000 लोगों ने, यानी 45 सेकंड के अंदर-अंदर 45,50,000 लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया है। यानी इतने लोग फॉरएवर के बारे में जान रहे हैं आज लोग। तो मुझे बताओ जिसकी वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हैं, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, वो बिज़नेस क्योंकि कंपनी चलती है अपनी प्रोडक्ट की वजह से। कंपनी चलती है प्रोडक्ट की वजह से। प्रोडक्ट बेस्ट है, बिज़नेस चलेगा और बिज़नेस क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट है। कोरोना में सब कुछ बंद था, बिज़नेस चाह रहा था। क्यों चाह रहा था? क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड था। हेल्थ की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है, आने वाले वक़्त में भी रहेगी। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। अब मुझे बताओ कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो फॉरएवर में नहीं है या वो चीज़ जो आप यहाँ अचीव नहीं कर सकते, आप लोग मुझे बताओ। कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है जो आप लोग कहते हो यार फॉरएवर में नहीं है? फॉरएवर में तो सब कुछ है। मीन्स हर तरह से यहाँ आप सक्सेस गेट कर सकते हो। व्हाटएवर इन द फॉर्म ऑफ इनकम और मैनी अदर थिंग्स। दिस इज़ द प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? दिस इज़ द प्लेटफ़ॉर्म, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू जॉइन। अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं आती, अपॉर्च्युनिटी अगेन एंड अगेन नहीं आती। तो हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है इस टाइम पे। सो गाइस, आर यू रेडी? गाइस आर यू रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस विद फॉरएवर? आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो फॉरएवर का बिजनेस? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना है कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है। उसने कहना है सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में टाइप करके बताना है कि सर मैं फॉरएवर को स्किप नहीं करूँगा, मैं लास्ट में फॉरएवर को ज्वाइन करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जाना है। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों की 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपका मार्केटिंग प्लान फाइनल क्लास होगी। उस फाइनल क्लास से पहले मैंने 3 दिन आप लोगों के पे इन्वेस्ट किए हैं, आप लोगों को सिखाया है, तो मुझे उसका आप लोगों से बेस्ट फीडबैक चाहिए। अब उस बेस्ट फीडबैक के लिए क्या है कि आप लोगों का कल सबसे पहले आप लोगों का एक नॉलेज टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने क्या कहना है, मैंने एक 5 मिनट की वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के लिए, जो तीनों वेबिनार का निचोड़ है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगर आप लोग उस 5 मिनट की वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, सुन लेते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग ईज़िली अपना जो नॉलेज टेस्ट है, वो क्लियर कर पाओगे। हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं रखे, लेकिन कुछ बेसिक रखे हैं। कुछ बाहर से भी आ सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकते हैं, कुछ इसमें से भी आ सकते हैं, ठीक है? बाकी आपके पास गूगल है, आप लोग खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हो। 3 डेज़ आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने अपलाइन को मैसेज करना है, ठीक है? आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने अपलाइन को ये प्रॉपर मेंशन करना है कि सर ने हमें बताया कल हमारा नॉलेज टेस्ट है
तो वो जो सर ने 5 मिनट वाली वीडियो बनाई हुई है ना, जिसमें नॉलेज टेस्ट का बताया, वो एक दफ़ा हमें सेंड कर दें, हम उसको देख लें और उसको देखने के बाद जो आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, आप लोगों ने अपने अपने इनको कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आप लोगों ने उन्हें कहना है कि एक तो मुझे वीडियो सेंड करें, वीडियो सेंड करने के बाद अगेन कॉल पे जाके ना आप लोगों ने प्रॉपर उनसे डिस्कस कर लेना कि नॉलेज टेस्ट किस तरह से होगा, कौन से क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोगों ने उनसे पूछ लेना है। वो आपका जो नॉलेज टेस्ट है उसकी जो प्रिपरेशन तैयारी करवाएँगे, वो आपके अपलाइन करवाएँगे, ठीक है? सो आज का वेबिनार इतना ही था। आप लोग अपना ख़्याल रखो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।